हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है महात्मा गांधी और इनसे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे इस वीडियो में दिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के माता एवं पिता का नाम क्या था। तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो गांधी जी ने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1892 ईस्वी में गए थे। और वहाँ क्या करने के लिए गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस व्यापारी के मुकदमे की पैरवी हेतु गए थे। दादा अब्दुल्ला। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1892 ईस्वी में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन। यहाँ पे होगा 1903 में साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया, वो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की। तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका 1904 में की थी। फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने टालस्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ की थी। तो गांधी जी ने टालस्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में की थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने 9 जनवरी 1915 को, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1894 में की थी। 1894। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में स्वराज शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। तो गांधी जी ने स्वराज की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में की है। महात्मा गांधी की पत्रिका नवजीवन किस भाषा में थी। तो नवजीवन थी गुजराती भाषा में। गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया किस भाषा में है। यह है अंग्रेजी में। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए की रचना किसने की थी। नरसिंह मेहता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए की रचना किसने की थी। नरसिंह मेहता ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1915 में साबरमती नदी के किनारे की थी, जब ये साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया 1 अगस्त 1920 को।
ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने हरिजनोत्थान के लिए किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये पत्रिका था हरिजन पत्रिका, हरिजनोत्थान के लिए। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से 7 नवंबर 1933। गांधी जी ने हरिजन यात्रा वर्धा से स्टार्ट की थी 7 नवंबर 1933 को। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के लिए कितने किमी की यात्रा की थी? 345 किमी। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने 345 किमी की यात्रा की थी। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक किया गया था? दांडी यात्रा शुरू किया गया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी नामक जगह नवसारी गुजरात तक। मतलब साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी गुजरात तक ये यात्रा किया गया था। दांडी एक जगह का नाम है गुजरात में गुजरात के नवसारी जिले में। दांडी यात्रा में नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक जगह पे पहुंच गए थे और वहाँ पे पहुंच के इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ और कितने लोग थे? तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 लोग और थे जो इनके अनुयायी थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को और दिल्ली समझौता के नाम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची के विशेष अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया। कराची के विशेष अधिवेशन में 1931 में गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम किसका प्रसिद्ध वचन है? हे राम महात्मा गांधी का। भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने किसके कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया था? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और 1917 में हुआ था चंपारण। गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह में और कौन कौन लोग शामिल थे? तो गांधी जी के साथ विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक खेड़ा सत्याग्रह में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई कौन कौन सी उपाधि लौटा दी? तो ये था केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक। ये तीनों गांधी जी ने तिलक की मृत्यु के बाद वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था 1917। महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम किसने लिखा था? ये लिखे थे लक्ष्मणाचार्य।
रघुपति राघव राजाराम लक्ष्मणाचार्य। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, जब उसकी स्थापना हो रही थी 14 जनवरी 1916 को दिया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना के समय 14 जनवरी 1916। महात्मा गांधी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए कृषक आंदोलन कौन कौन से? महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए कृषक आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। चंपारण में क्या हुआ था? किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। इसीलिए गांधी जी ने वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया था, इसी को रोकने के लिए। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो हुआ था, इसमें खेड़ा के किसान का फसल नष्ट हो गया था और वो चाहते थे कि लगान न दिया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार लगान वसूल करना चाहती थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के साथ भारतीय राजनीति में कदम रखा? चंपारण 1917। कौन से अमेरिकी प्रशासक भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे? लुईस फिशर। महात्मा गांधी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योग के। महात्मा गांधी किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? तो महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष रहे। साउथ अफ्रीका के किस स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था? पीटर मारिट्जबर्ग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में किसके विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया था? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या था? इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध इन्होंने आमरण अनशन किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो इन्होंने राउलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहा है। महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ये लियो टॉलस्टॉय की रचना से प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये थे महात्मा गांधी। इन्होंने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, यह किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन 1931 के दौरान इन्होंने ये बात कही थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। हाल ही में गांधी नामक पुस्तक किसने लिखा है? पारो आनंद। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। तमिलनाडु में नमक यात्रा किसने की थी? जब महात्मा गांधी गुजरात में दांडी यात्रा कर रहे थे तो उसी समय नमक यात्रा तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने की थी, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से इंग्लैंड गए थे? SS राजपूताना। गांधी जी का कौन सा आंदोलन नील की खेती से संबंधित है? ये है चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए हुई थी। 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो रोज़ पाने के लिए, प्रतिदिन पाने के लिए आप बेल आइकन पे प्रेस करें।